हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। नीट फिजिक्स 2024 की चैप्टर वाइज प्रिपरेशन में ये डे नंबर 13 है, जहां पर हम सर्कुलर मोशन चैप्टर के बेसिस के ऊपर कंसेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन देखो, बोला क्या गया है यहाँ पर कि एक व्हील जो है रोटेट कर रहा है 900 रिवोल्यूशन पर मिनट अबाउट इट्स एक्सिस। इट मीन्स एक व्हील जो है, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं व्हील को यहाँ पे बना लूं, ठीक है, तो मतलब कोई व्हील चल रहा है, तो मतलब यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है क्या किया इसने 900 रिवोल्यूशन बनाए, किसमें, एक सेकंड में, मतलब 60 सेकंड में बना लिए हैं। तो अब ये जो व्हील है वो क्या है, थोड़ा सा सर्कुलर पाथ की तरह आपको दिखाई पड़ रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि इसकी जो डिस्टेंस दी जाएगी दैट इज 2 पाई आर, ठीक है, या मैं इसको बोलूँ 2 पाई। तो यहाँ पर नेक्स्ट बोला गया है कि जब पावर को कट ऑफ कर दिया, मतलब पावर कट ऑफ हो गई, तो ये व्हील जो है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है व्हील जो है कम्स टू रेस्ट आ गया 1 मिनट के बाद। तो एंगुलर रिटार्डेशन हमने यहाँ पे निकालना है। अब देखो यहाँ पर रिवोल्यूशन पर मिनट दिया गया है, टाइम दिया गया है, और एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे, सॉरी, एंगुलर रिटार्डेशन यहाँ पे निकालने की बात हो रही है। तो हम सभी जानते हैं कि आपके पास जो इक्वेशन आती है एंगुलर वेलोसिटी के लिए, दैट इज ओमेगा, विच इज इक्विवेलेंट टू आपके पास क्या, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या थी प्लस अल्फा इंटू टी। हमें यही अल्फा जो है यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब पहले जो इसके पास एंगुलर वेलोसिटी थी वो तो बेटा हम यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि ओमेगा नॉट जो है हम किसके थ्रू देते हैं, दैट इज 2 पाई, और कितनी रिवोल्यूशन ने कंप्लीट करी, 900 डिवाइडेड बाय बेटा कितने टाइम में, 1 सेकंड में, सॉरी 60 सेकंड में, ठीक है। पर मिनट की बात हो रही है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 0 के साथ 1 0 कैंसल हो गया, और यहाँ पर कितना बचा, 2 3 जा 2 5, और यहाँ पे देखो 2 5 हुए, ठीक है, ठीक है, 2 4 जा, और यहाँ पे 10 बचा, 50 44, ठीक है। अगर मैं इसको फर्दर इसको क्या कर दूं और आगे, तो ये कितना बनेगा, 150, ठीक है। तो इट मीन्स मेरे पास ओमेगा नोट की जो वैल्यू है कितनी आ गई, 30 पाई, ठीक है। अब यही वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब ये जो है पावर जब कट ऑफ हो गई, तो पावर कट ऑफ होने का मतलब क्या है कि बाद में जो इसके पास जो है फाइनल, इसने रोटेट करना जब बंद कर दिया है, स्टॉप ही हो गया है, तो बेटा फाइनल क्या बचेगी आपके पास, एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये 0 है, विच इज इक्विवेलेंट टू ओमेगा नॉट की वैल्यू हमने 30 पाई निकाली है, और प्लस अल्फा टी, ठीक है। अल्फा टी का यहाँ पे क्या मतलब बोलने का है कि 1 मिनट यानी 60 सेकंड की यहाँ पे बात हो रही है। अल्फा की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, तो अल्फा विच इज इक्विवेलेंट टू क्या आएगा, अल्फा, इसको दूसरी तरफ लेके चले जाओ, ठीक है। तो आपके पास मैं इसको 60 अल्फा लिखती हूँ पहले, ठीक है, और यहाँ पे अब 30, तो हम नेगेटिव साइन को यहाँ पे साथ में बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो अल्फा निकालना है विच इज इक्विवेलेंट टू 30 डिवाइडेड बाय बेटा क्या आ जाएगा, 60। तो कितना बना ये, 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है। तो मतलब आपके पास जो एंगुलर रिटार्डेशन की वैल्यू थी वो कितनी आई, पाई बाय 2, ठीक है, रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। तो पाई बाय 2 बेटा कहाँ पे है, आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है कि एक बॉडी जो है मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, कितने एक्सेलरेशन के साथ, मतलब सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, और एक्सेलरेशन इसका बोला गया है ए, ठीक है। इफ इट्स स्पीड जो है वो क्या होगी, डबल होगी। स्पीड डबल होने का बेटा मतलब यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखते चलना। स्पीड जो है बेटा क्या होगी, अगर पहली स्पीड में मान लो v थी, ठीक है, तो फिर स्पीड क्या होगी, 2 टाइम्स, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आफ्टर एंड बिफोर द स्पीड इज चेंज्ड। बहुत ध्यान से देखते चलना। एक्सेलरेशन हम सभी जानते हैं, बात किसकी हो रही है, सर्कुलर पाथ की हो रही है। तो ये दिया जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा क्या, r, ठीक है। r जो है मैंने क्या मान लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका रेडियस ही मान लिया, ठीक है, क्योंकि नहीं दिया गया है तो कैपिटल R ही हम यहाँ पे मान के चलते हैं। अब जो आपके पास एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्पीड के ऊपर, ठीक है। और जब स्पीड के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, तो इट मीन्स मैं यहाँ पर आपके पास क्या निकाल सकती हूँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बेटा किसका, आफ्टर का, ठीक है, आफ्टर डिवाइडेड बाय बेटा किसका निकालना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बिफोर। तो पहले देखो क्या थी आपके पास, पहले क्या हो गई थी, ये डबल हो गई थी, तो इट मीन्स 2b का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है। और उसके बाद स्पीड बिफोर, तो ये क्या बन जाएगा, सिंपली v का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितने बने, 4v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, तो v स्क्वायर के साथ v स्क्वायर क्या है ना, 4 डिवाइडेड बाय 1, जो कि बेटा कहाँ पे है, आपकी ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है। नीट में जब कभी वैसे क्वेश्चन आते हैं तो मतलब ये जो पैटर्न है क्वेश्चंस का, ये नीट के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन आपको बोला गया है, द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द टू सैटेलाइट्स, जिसके रेडियस आपको r1 एंड r2 जो है वो दे दिए गए हैं। ध्यान से समझते भी चलना इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन जो है आपसे बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, रेडियाई है सर्कुलर ऑर्बिट दो सैटेलाइट्स के, रेडियाई r1 एंड r2। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मान लेती हूँ एक ये r1 है, ठीक है, और r1 जो है वो छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है दिस इज r1, ठीक है, और ये क्या है, r2 है। ठीक है, तो आप यहाँ से पता लगा ही सकते हो कि r1 जो है वो छोटा है किससे, r2 से, जिसके रेडियस है। इफ द एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ द सैटेलाइट्स आर सेम, एंगुलर वेलोसिटीज क्या है, सेम है। एंगुलर वेलोसिटी मींस ओमेगा, दोनों के लिए ओमेगा 1 ओमेगा 2 सेम है, तो मैं इसको ओमेगा ही मान के चलूंगी। सेम आपको बोला गया, तो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन जो है वो कैसे रिलेट करेंगे, तो आप देखो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन जो है किसके इक्वल होता है, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में किया v स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा r। ठीक है, अब रेडियाई की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, रेडियाई की बात हो रही है, लेकिन अगर इसी एंगुलर एक्सलेशन को मैं सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सलेशन को किसकी टर्म में लिखना चाहूँ, ओमेगा की टर्म में लिखना चाहूँ, तो ऑफ कोर्स मैं इसको लिख सकती हूँ किस तरीके से, r जो भी आपका रेडियस है, ठीक है, मैं इसको r ही मान के चलती हूँ। ठीक है, r मतलब कैपिटल R, ठीक है, और इनटू ओमेगा का स्क्वायर। स्पीड के टर्म में इस तरीके से लिखा जाता है, एंड एंगुलर जो वेलोसिटीज हैं उसके रिस्पेक्ट में सेंट्रीपिटल एक्सलेशन जो है वो इस तरीके से दिया जाता है। अब आप खुद देखो कि आपका ये तो आपके पास क्या है, ओमेगा, ये हमने क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया है, जो कि आपको स्टेटमेंट में बोला गया था सेम है। तो आपका सेंट्रीपिटल एक्सलेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ रेडियस के ऊपर, और रेडियस हमें यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है कि r1 रेडियस जो है वो क्या है, छोटा है। तो हमें क्या पता लगेगा कि जो आपके पास जो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन है किसका, पहले वाले का, वो भी क्या होगा, लेस देन होगा आपके जो दूसरा आपके पास क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन, जो कि दूसरे ऑर्बिट का है, दूसरे सर्कुलर आपकी सैटेलाइट्स का जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे a1 लेस देन क्या है, a2 है, जो कि बेटा कहाँ पे नजर आ रहा है, आपको ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। बड़ा ही सिंपल और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ जरा। नेक्स्ट आपको बोला गया है कि लेट AR एंड AT, जिसको रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सलेशन भी बोलते हैं, तो मोशन जो है पार्टिकल का सर्कुलर हो सकता है कब, मोशन बताना है कि सर्कुलर जो है वो कब होगा। देखो जब हम कभी भी सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, ठीक है, सर्कुलर मोशन में आपका जो रेडियल एक्सलेशन है, ठीक है, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम ये सभी जानते हैं कि आपका जो रेडियल है कैन नेवर बी जीरो, जब हम बात करते हैं किसकी, सर्कुलर मोशन की। ठीक है, ये तो आपको बड़ी ही अच्छी, यहाँ पे बड़ा ही अच्छे टाइप का ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, जीरो कभी भी नहीं होगा, तो जीरो कहाँ पे, देखो यहाँ ये, हाँ ये भी, इसको भी एलिमिनेट कर दो, इसको भी एलिमिनेट कर दो, इसको भी, तो टेंजेंशियल एक्सलेशन जो है वो, हाँ ऑब्वियस सी बात है कि वो जीरो हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका डायरेक्ट जो है यहाँ पे मार्क हो जाएगा। आपने स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी है कि अगर आपके पास, देखो आपने कितने 45 क्वेश्चन करने हैं, तो आप देखो 1 मिनट से भी कम टाइम का ये क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है, एक कार है जिसका आपको मास दिया गया है, नेगोशिएट्स अ बैंक्ड कर्व, जिसका रेडियस आपको दिया गया है 90 मीटर ऑन अ फ्रिक्शनलेस रोड, अगर बैंकिंग एंगल जो है वो 45 डिग्री है। ठीक है, आपको एंगल भी दिया गया है, तो स्पीड आपने क्या करनी है यहाँ पर, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, बड़ा ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, कार का मास दिया गया है, और देखते चलो आपको, आपने यहाँ पे क्या क्या निकालनी है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे, दैट इज योर टेंजेंट ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड्स। ठीक है, टेंजेंट ऑफ थीटा विच इज इक्विवेलेंट टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, r g। अब यहाँ पे थीटा एंगल ऑलरेडी क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है 45 डिग्री है, तो जो जो वैल्यूज दी गई है उनको आप सिंपली पुट करते चलो 45 डिग्री। बी स्क्वायर आपने निकालना है, तो बी स्क्वायर को एज इट इज रखो। ठीक है, आर जी रेडियस कितना है 90, मल्टीप्लाई आपके पास आपका जी क्या है आपके पास, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अगर नहीं दी गई है तो सिंप्लीफाई, देखो यहाँ पे 10 10 10 इस तरीके से है, तो मैं यहाँ पर कितना पुट करूंगी, इसको 10 पुट करूंगी सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपके पास टेंजेंट 45 मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखते, तो यहाँ पर बेटा कितना बना ये v का स्क्वायर, और ये कितना बना आपके पास 900, और टेंजेंट ऑफ थीटा की जो वैल्यू है
हम सभी जानते हैं कितनी होती है, मैंने ये आपको बेसिक मैथमेटिक्स में करवाया भी है। आप वीडियो सेक्शन में जाकर जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो बेसिक मैथमेटिक्स के उतने ही लेक्चर मैंने इस चैनल के ऊपर अपलोड किए हैं जो कि आपके बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं आपके नीट के पैटर्न को। वैल्यू को पुट कर दो टेंजेंट 45 डिग्री का बोलने का मतलब क्या है कि आप कितनी वैल्यू पुट करोगे 1, तो यहाँ पे 1 आया तो v का स्क्वायर विच इज किसके इक्वल बनना है 900। ठीक है, अभी v का स्क्वायर है, निकालना क्या है v निकालना है, तो दूसरी तरफ बेटा इसका अंडर रूट कर दो 900 और 900 किसका अंडर रूट है आपके 30 का। ठीक है, निकाल क्या रहे हैं स्पीड, तो मीटर पर सेकेंड। अब ये जो वैल्यू है कहाँ पे दी गई है आपको, ऑप्शन नंबर बी में दी गई है। बड़े ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, एक ब्लॉक है, मास जो है उसका क्या बोला गया है आपको, a block of mass m at the end of the string is whirled round in a vertical circle of radius जिसका क्या है r है। मतलब इस तरीके का कुछ ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे कह रही, इतना मास जो है आपने m जो है इस तरीके से किया है और वर्टिकल इस तरीके से, मतलब वर्टिकल सर्कल इस तरीके से बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके पास जो थीटा है, ठीक है, उसकी वैल्यू बहुत कम है, इतनी कम है कि हम उसको निग्लिजिबल मान लेते हैं और यहाँ पे जो उसका रेडियस है कितना बोला गया है, r बोला गया है। द क्रिटिकल स्पीड जो है ऑफ द ब्लॉक एट द टॉप ऑफ बेटा क्या बोला गया है, इट्स स्विंग बिलो विच द स्ट्रिंग वुड स्लैकन बिफोर द ब्लॉक रीचेस द बॉटम। देखो कितने अच्छे टाइप का ये क्वेश्चन है और कितने अच्छे तरीके से ये पूछा गया है। बोलने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर, ठीक है, और जब ये हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये जो केस है हम सभी जानते हैं कि जो ये आपके पास क्या है, कोई भी मास रखा गया है तो mg, ठीक है, सबसे पहले पार्टिकल के ऊपर जो उसकी फोर्स लगती है वो कौन सा होती है, उसका खुद का वेट। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरीके से अगर ये जाएगा हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर और फिर इस तरीके से वापस आएगा, टू एंड फ्रो मोशन जब करेगा, तो क्रिटिकल स्पीड की यहाँ पे बात हो रही है, तो बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है इसका कहाँ होगा, टुवर्ड्स द सेंटर होगा। टुवर्ड द सेंटर बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी इक्वल होती है, एम वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और यहाँ पे रेडियस कितना बोला गया है आर, तो ये मैं यहाँ पे आर ही लेती हूँ। इट मीन्स यही फोर्स जो है किसको बैलेंस कर रही है, इस मास को जिसका वेट जो है बेटा इस तरीके से दिया गया है। तो ये भी क्या है, mg एक टाइप की फोर्स है, तो दोनों फोर्सेस जो है एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। ठीक है, तो इट मीन्स आपके पास ये f जो है विच इज इक्विवेलेंट टू क्या बन जाएगा fc, तो मीन्स mg विच इज इक्विवेलेंट टू mv का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा r, r के साथ r कैंसल आउट हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे v मिनिमम की वैल्यू पूछी गई है, v मिनिमम का मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट जो है, जो इसके ऊपर वाला जो पॉइंट रहेगा, ठीक है, वहां पर टॉप मोस्ट पॉइंट। ठीक है, और आपने देखा भी होगा ये जो वेलोसिटीज की वैल्यूज हैं ये बेटा टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर, मतलब 3-4 केसेस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। आप इस चैनल के शॉर्ट में भी जा सकते हो, मैंने वहां पे मेंशन करे हुए हैं। ठीक है, कि कौन कौन से पॉइंट के ऊपर किस किस तरीके की वैल्यू जो है हम चेकआउट करते हैं। तो टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर जो है आपकी वी मिनिमम की जो वैल्यू है वो किस तरीके से आएगी, आप खुद यहाँ से देख लो। वी का स्क्वायर विच इज इक्वलेंट किसके इक्वल हो जाएगा, जी आर, तो हमें वी ही निकालना है विच इज इक्वलेंट टू क्या बन जाएगा, ये जी आर। यहाँ पे देखो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे मिनिमम भी लिख सकते हो, टॉप मोस्ट पॉइंट है, मतलब इतनी मिनिमम, इतनी कम जो है उसके पास क्या है, वेलोसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, ध्यान से देख चला, सब कुछ आपको डायग्राम में दिया गया है। एक स्टोन को आपने अटैच किया है टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्कल। अब ये जो है आपको इस तरीके का दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये क्या बहुत सी इस तरीके का केस है। ये आपके पास ये स्टोन है, ठीक है, एक एंड तक बांधा है और वर्टिकल आपको सर्कल में इसी से क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। ठीक है, वर्टिकल सर्कल जो है जहां पर आपकी थीटा ये जो एंगल है ये क्या होता है, काफी कम होता है। अगर स्ट्रिंग जो है ब्रेक हो गया, अगर ये स्ट्रिंग जो है बेटा क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, ब्रेक होने का मतलब क्या है कि बीच में से ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया, ये टूट गया। ठीक है, एट द पोजिशन ऑफ द मैक्सिमम टेंशन, जो मैक्सिमम टेंशन जो है इस स्ट्रिंग में क्या हो रही थी, प्रोड्यूस्ड हो रही थी, इट विल ब्रेक एट, कौन से पॉइंट के ऊपर जो है ये ब्रेक होगा। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास B है, ये आपके पास पॉइंट A है, दिस इज द पॉइंट C एंड दिस इज द पॉइंट D। आप डायग्राम को देख के भी पता लगा सकते हो कि वो पॉइंट जो है कहाँ पे है, जब मैक्सिमम टेंशन जो है प्रोड्यूस्ड होगी यहाँ तक जाएगा फिर वापिस आएगा। ठीक है, तो इसी पॉइंट के ऊपर जो है A एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम टेंशन प्रोड्यूस्ड होगी। ठीक है, तो उसी पॉइंट के ऊपर जो है ये कहाँ से ब्रेक करेगा, आपका पॉइंट A, यानी आपका ऑप्शन नंबर भी क्या है, A ही है। ठीक है,
मैक्सिमम टेंशन जो है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, जहां पर आपका मास जो है अटैच होता है, यानी बॉटम मोस्ट पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम टेंशन। ठीक है, जब यहाँ पर पहुंच जाएगा तो मतलब कम, यहाँ पे भी पहुंच जाएगा तब भी कम। ठीक है, जहां पर मास अटैच किया गया है, ठीक है, वही क्या होता है, इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है और वहीं पे मैक्सिमम टेंशन जो है वो प्रोड्यूस्ड होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते चलना कि एक पार्टिकल है मूव कर रहा है, अगेन ये सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, वर्टिकल सर्कल वाला। द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन पासिंग थ्रू टू पोजीशन, एंगल भी आपको दिए गए हैं 30 डिग्री। ठीक है, और आपको ये भी बोला गया 60 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल मींस लोएस्ट पोजीशन से। तो टेंशन T1 एंड T2 जो है वो क्या रहेगी, तो हम डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूले से करेंगे, दैट इज टेंशन जो है हम सभी जानते हैं mv का स्क्वायर सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन आएगा, साथ ही साथ जो है कौन सा पॉइंट आता है आपका हॉरिजॉन्टल, आपका कंपोनेंट आता है वेट का, दैट इज mg cos ऑफ थीटा। अब यहाँ पर ये भी देखो कि आपको क्या एंगल दिए गए हैं, ऑफ कोर्स हमें एंगल दिए गए हैं, तो हमारे पास टेंशन T1 जो है किसके इक्वल आएगी, दैट इज mv1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा क्या r प्लस mg क्या cos 30 डिग्री। उसके बाद टेंशन T2 विच इज इक्विवेलेंट टू क्या mv2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा r प्लस mg cos ऑफ क्या बेटा 60। दो एंगल जो है डिफरेंट डिफरेंट एंगल आपको बोले गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप खुद पता लगाओ जरा कि कौन सी टेंशन जो है बेटा ज्यादा होगी, टेंशन के बारे में पूछा गया है, यहाँ पे आपने न्यूमेरिकल जो है वो चूज नहीं करना है। cos 30 की वैल्यू ज्यादा होती है या cos 60 की, ऑफ कोर्स cos 30 जो है, cos 30 जो है वो क्या है ज्यादा होता है cos 60 डिग्री से। ठीक है, तो इट मींस आपका बॉटम मोस्ट पॉइंट कौन सा हुआ, T1 वाला। टेंशन T2 कौन सा है आपका थोड़ा सा आगे वाला पॉइंट है। ठीक है, तो टेंशन जो है कौन सी ज्यादा रहेगी, मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया टेंशन T1 जो है वो ज्यादा रहेगी क्योंकि बॉटम मोस्ट पॉइंट के ऊपर आ रहा है। तो आपके पास जो है T1 टेंशन जो है ऑप्शन नंबर सी जो है टेंशन T1 T2 से क्या होगी ज्यादा होगी। ठीक है, या हम ये भी पूछ सकते हैं इसको, अगर आप एंगल की टर्म में नहीं लिखना चाहो तो आप वेलोसिटीज के टर्म में भी देख सकते हैं कि वेलोसिटी बेटा कहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, आपने v1 जो वेलोसिटी थी वो v2 से क्या रहेगी आपकी ज्यादा ही रहेगी। ठीक है, चाहे आप वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में देख लो, चाहे आप टेंशन के रिस्पेक्ट में देख लो। ठीक है, दो यहाँ पर एक पार्टिकल मूविंग है, वर्टिकल टेंशन जो है इसमें इस तरीके से प्रोड्यूस, दो डिफरेंट एंगल आपको बोले गए हैं। ठीक है, दो डिफरेंट एंगल बोले गए हैं। अगर इसमें सिंपल सा इसको मैं इस तरीके से बताऊं ना यहाँ पर, ठीक है, तो एक एंगल जो है आपका आपके पास क्या आया इस तरीके से। ठीक है, अब mg तो नीचे जाएगा, हॉरिजॉन्टल पॉइंट mg cos ऑफ थीटा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और आपका mg सब वर्टिकल कंपोनेंट तो हम लेते नहीं है। ठीक है, cos ऑफ थीटा यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो बैलेंस करता है आपको उसका। दूसरा एंगल जो है बेटा कितना बोला गया है आपको 60, दो कोई भी पॉइंट के ऊपर मान लो ये 60 डिग्री है 30 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी बेटा कहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पर वेलोसिटी v1 होगी, यहाँ पे v2 होगी, तो वेलोसिटी ज्यादा कहाँ है v1। ठीक है, तो एंगल के रिस्पेक्ट में देख लो चाहे इसके रिस्पेक्ट में देख लो, दोनों तरह से आपका आंसर जो है वो निकल कर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बोलो, एक व्हील जो है रोटेट हो रहा है 50 रिवोल्यूशन पर मिनट अबाउट इट्स एक्सिस। सेम वही केस है जिस तरीके से हमने पहले वाला क्वेश्चन ये किया है। द एंगुलर रिटार्डेशन दैट कैन स्टॉप द व्हील इन अ 1 मिनट। देखो कितने अच्छे टाइप का क्वेश्चन है और फिर से ये क्या हुआ है रिपीट हुआ है। ठीक है, फिर से इस क्वेश्चन को करते हैं एंड देखते हैं कि हमारा जो आंसर है वो किस तरीके से आता है। अब देखो पहले वाले केस में हमने क्या किया था, अब यहाँ पे कैन स्टॉप मतलब हम उसको क्या करेंगे एंगुलर रिटार्डेशन निकालना है जो कि उस व्हील को 1 मिनट में क्या कर सके स्टॉप कर सके। ठीक है, तो इनिशियल जो देखो आपके पास अगर मैं बात करूं इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी बोली गई है यहाँ पे 50 रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, रिवोल्यूशन पर मिनट बोली गई है अबाउट इट्स एक्सिस। तो एंगुलर एक्सलेशन हमने सॉरी रिटार्डेशन हमने यहाँ पे क्या करना है निकालना है। तो अगर मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँ इक्वेशन को लगा दूं। ठीक है, निकालना क्या है ये वाली क्वांटिटी, तो अल्फा विच इज इक्वल टू क्या ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय बेटा क्या टी। सेम उसी मेथड से निकलेगा। ये तो बेटा आपका क्या हो गया, हमने क्या करना है इसको स्टॉप करना है। ठीक है, तो फाइनल तो क्या हो जाएगा ये बेटा फाइनल है। ठीक है, जिसको हम ओमेगा के साथ डिनोट कर रहे हैं, फाइनल तो बेटा क्या हो जाएगा 0 माइनस क्या 50 रिवोल्यूशन मतलब फिर से 2 पाई डिवाइडेड बाय 1 मिनट में 60 बना। ठीक है, 2 और ये 3 0 0 के साथ 0, इट मीन्स कितना बना ये 5/3 पाई डिवाइडेड बाय टाइम हमें कितना बोला गया है 1 मिनट अगेन 60। तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, 5
3 इंटू 60 पाई, तो यहाँ पे देखो कितने जाएगा 5 1 2 कितना बनेगा ये पाई डिवाइडेड बाय 36 रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल सही। सेम देखो यहाँ पे सेम क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ जरा इस वाले क्वेश्चन के ऊपर, बड़े ही अच्छे टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो कंसेप्चुअल बेस्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं और उनको जो निकालना है वो बड़ा ही आसान होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको बोला क्या गया है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते जाना। बोला क्या गया है कि एक कार जो है पासिस थ्रू अ कॉन्वेक्स ब्रिज, ठीक है। कॉन्वेक्स ब्रिज मतलब ये यहाँ पे गाड़ी जो है वो इस तरीके से जो है ऊपर की तरफ जो है जा रही है विद अ वेलोसिटी v, मतलब v वेलोसिटी के साथ जा रही है, ठीक है। अब ये एंगल इस तरीके से बनेगा और ये इस तरीके का आपका mg, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट बेटा देख लेना, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पे बोलना क्या चाहते हैं, एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इट टॉप मोस्ट पॉइंट, मतलब इस वाले पॉइंट के ऊपर जो है हमने क्या बताना है, वेलोसिटी एक्सर्ट, एक कार जो है पास हो रही है थ्रू अ कॉन्वेक्स ब्रिज विद अ वेलोसिटी v, ठीक है। इट मींस हमसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि हमने यहाँ पर इक्वेशन बतानी है कि टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंच कर जो है सिनेरियो जो है वो क्या हो जाएगा। ध्यान से देखते चलो, जब इस पॉइंट के ऊपर ये गाड़ी पहुंच गई, बेटा ये गाड़ी है तो ऑब्वियस बात है इसका वेट जो है सबसे पहली फोर्स होगी जो कि उसके ऊपर क्या कर रही होगी, एक्ट कर रही होगी। लेकिन ये रुकेगी थोड़ी, ये आगे की तरफ वेलोसिटी चलती जाएगी, फिर आगे यहाँ पे इस तरीके से पहुंचेगी। अब देखो ये जो वेट है ये किसको बैलेंस कर रहा होगा, इसके नॉर्मल रिएक्शन को। ध्यान से देखते चलना। अब देखो गाड़ी का वेट जो है वो ज्यादा होता है तो ऑब्वियस सी बात है mg माइनस क्या बनेगा, नॉर्मल रिएक्शन जो कि दूसरी फोर्स है जो कि इसको क्या कर रही, बैलेंस कर रही है, विच इज इक्विवेलेंट टू क्या, टुवर्ड द सेंटर हम क्या करते हैं, सेंटर पर एक्सेलरेशन जो है वो क्या करता है, एक्ट करता है, विच इज इक्विवेलेंट टू कौन सी फोर्स होती है वो mv² डिवाइडेड बाय बेटा क्या r, तो मैं यहाँ पे सिंपल r मान के चलती हूँ, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी v एक्सर्ट ऑन अ फोर्स द टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर। अब देखो यहाँ पे कौन सा, ये वाला तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। अब इस वाले पॉइंट के ऊपर आ जाओ, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है विच इज इक्विवेलेंट टू n mg माइनस mv² डिवाइडेड बाय बेटा क्या r बन जाएगा, ठीक है। इट मीन्स टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर जो है आपका नॉर्मल रिएक्शन जो है वो कुछ इसी के से हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा कौन सा सिनेरियो सही लग रहा है आपके पास, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे कैपिटल M लिखा है, मीन्स गाड़ी का जो यहाँ पे मास है वो मैंने स्मॉल m लिखा था, आपने कैपिटल M यहाँ पे मान के चलना है, ठीक है। बड़ा ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाओ जरा, आपको बोला गया है द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है। ध्यान से देखते चलना, जो स्पीड है आपके पार्टिकल की मूविंग इन अ सर्कल वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, सर्कल में जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्पीड जो है वो क्या होती चली, आपकी इंक्रीज होती चली। तो डॉट प्रोडक्ट किसका, इसके एक्सेलरेशन का एंड द वेलोसिटी वो क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो जरा कि स्पीड जो है, हम जब कभी भी सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो स्पीड हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, आपकी कांस्टेंट है, ठीक है। स्पीड कब आपकी इंक्रीज होती है, जब आपका जो टेंजेंशियल क्या होता है, एक्सेलरेशन, सॉरी दिस इज बेटा टी, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से आपकी स्पीड जो है सर्कुलर मोशन में क्या होती है, इंक्रीज होती है। ध्यान से देखते चलना। तो डॉट प्रोडक्ट किसका पूछा गया है, एक्सेलरेशन का पूछा गया है। एक्सेलरेशन डॉट बेटा किसके साथ, वेलोसिटी के साथ। तो ये क्या होगा हमेशा, मतलब अगर आपके पास स्पीड जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली बात किसकी वजह से हो रही है, वो आपके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से। तो ये हमेशा क्या आएगा, आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा, ठीक है। डिक्रीज नहीं हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। बोला गया है कि एक कार जो है मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, एंड टेक्स अ टर्न। क्या किया, एक कार जो है सर्कुलर पाथ में जा रही है और उसके बाद उसने क्या ले लिया है, टर्न ले लिया है। ध्यान से समझते चलना इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है एक्चुअल में आपको बोल क्या रहा है, जब उसने टेक क्या ले लिया, टर्न ले लिया, तो R1 एंड R2 बी द रिएक्शंस ऑन द इनर एंड द आउटर व्हील्स। मतलब क्या है, ये आपके पास सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने माना कोई गाड़ी जा रही, ठीक है, मूविंग इन अ सर्कुलर रोड, और यहाँ से उसने क्या ले लिया, थोड़ा सा टर्न ले लिया। R1 एंड R2 क्या है, इनर एंड आउटर रिएक्शन है, ठीक है। मतलब इसको मैं बोलूं कि एक अंदर की तरफ आपका एक अंदर की इस तरफ अंदर की तरफ जा रहा था, ठीक है।
R1 मतलब नॉर्मल डायरेक्शन की यहाँ पे बात हो रही है, R1, और दूसरा जो टर्न लिया तो आपके पास R2। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तब आपके पास सिचुएशन जो है वो क्या हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, जब आप कभी भी गाड़ी को क्या करते हो, आपका जो गाड़ी जो है सर्कुलर पाथ में बेटा क्या कर रही, मूव कर रही है, ठीक है। तो नॉर्मल डायरेक्शन जो है बेटा क्या है, अंदर की तरफ जो है बेटा क्या होगा, वो ज्यादा होगा, क्योंकि सर्कुलर जो ट्रैक है आपकी गाड़ी को हमेशा कहाँ पे बना के रखता है, सर्कुलर ट्रैक में, एंड यहाँ पे जो इसका सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन है वो भी टुवर्ड द सेंटर ही लगता है। जब आपने गाड़ी को क्या कर लिया, टर्न कर लिया, ठीक है, तो इसका नॉर्मल डायरेक्शन दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, मतलब आउटवर्ड, बाहर की तरफ आएगा। लेकिन गाड़ी स्टिल कहाँ है आपके पास, सर्कुलर ट्रैक में ही मूव करेगी। तो आप खुद देखो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन जो है बेटा ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है जो अंदर वाला होगा नॉर्मल रिएक्शन, वो क्या रहेगा आपके पास, वो थोड़ा सा कम रहेगा आपका, किससे, आपके R2 से, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की बात की गई है, क्योंकि गाड़ी जो है आप आपने टर्न करके कहाँ ले ली है, वापस ले ली है, ठीक है। तो अंदर अब वो क्या है आपके पास, नॉर्मल रिएक्शन जो है, ध्यान से समझो जरा कि आपके पास क्या है, ये गाड़ी है, ठीक है। गाड़ी आपकी इस तरीके से जा रही है सर्कुलर ट्रैक में, ठीक है। अब ये आपके पास ये क्या है, आपके पास mg है, और इसका जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो R1 है, ठीक है। फिर आपने गाड़ी को क्या किया, टर्न किया, टर्न करने से क्या हुआ, वेट तो बेटा वही रहा mg, एंड नॉर्मल डायरेक्शन जो है अब इसका आपका कितना आ गया, R2 आ गया। नॉर्मल डायरेक्शन मतलब अब आपकी गाड़ी की डायरेक्शन जैसे ही क्या हुई, आपने टर्न लिया, ठीक है, तो आपके पास जो अंदर वाला क्या था, अंदर वाला जो आपके पास नॉर्मल डायरेक्शन आपका अंदर की तरफ जो लग रहा था, ठीक है, मतलब आगे की तरफ जो लग रहा था, अब वो आगे की तरफ ना लग के बेटा कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ जाएगा। तो इट मीन्स आपका पहले वाला जो रिएक्शन है वो एज कंपेरिजन टू द जो दूसरा रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। टर्न करने का केस है ये, ठीक है, ध्यान से समझ लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट आ जाओ जरा, एक बकेट जो है फुल ऑफ वाटर इज रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्कल, मतलब एक बकेट है आपने इस तरीके से रखी है, ठीक है, बकेट जो है इस तरीके से रखी है पानी से, ठीक है, इसको हैंग करके रखा होगा, तभी जो है वो कोई की क्या करेगी, पहले यहाँ पे जाएगी, ठीक है, फिर यहाँ पे जाके इस तरीके से जो है वो ये बकेट जो है इस तरीके से जाएगी, ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ पे बटेगा। इफ द वाटर डज नॉट स्प्लिट आउट, मतलब वाटर जो है इस बकेट से वापस नहीं आना चाहिए। तो आप सभी जानते हैं कि बाल्टी की जो स्पीड जो है हमें क्या करनी पड़ेगी, हाई ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो ही स्पीड आपसे पूछी गई है कि टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर, मतलब यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट है ज्यादा रहेगी, ये बॉटम पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर जो है आपके पास ये जो वेलोसिटी है वो कितनी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी हमने पीछे इस क्वेश्चन को अभी डिस्कस किया था कि आपके पास जो वेलोसिटी है किस पॉइंट के ऊपर, मिनिमम वेलोसिटी जो टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, वो वेलोसिटी दी जाती है g एंड r। g एंड r यहाँ पे क्या ऑप्शन में है, ऑफ कोर्स यहाँ पे ऑप्शन पे ए में जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो दिया गया है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन जो है वो कई बार बहुत ज्यादा एंड बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक सर्कुलर कर्व है ऑफ अ हाईवे इज डिजाइंड फॉर ट्रैफिक मूविंग। अब देखो यहाँ पे हमने जो पिछले यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करी, अगर इस क्वेश्चन में बेटा किसी को अगर प्रॉब्लम आ रही है कि नॉर्मल डायरेक्शन जो है हम किस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। अब आप खुद देखो कि आपकी गाड़ी ने जब आपका टर्न ले लिया, ठीक है, तो नॉर्मल डायरेक्शन जो आपका अंदर की तरफ जाना था, ठीक है, अंदर की तरफ जो आपका नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा था वो R1 था, टर्न करके आपने गाड़ी को कहाँ ले लिया है, पीछे की तरफ ले लिया है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है अब गाड़ी की जो डायरेक्शन है वो किस तरह जा रही है, उल्टी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। जाना कहाँ था इसने, इस डायरेक्शन में जाना था, इस तरीके से मूव करते सर्कुलर ट्रैक को इस तरीके से इसने क्या करना था, ये। तो ऑब्वियस सी बात है आपका R1 जो रिएक्शन है उसका इफेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा आपने इसको डिटेलिंग में नहीं जाना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाओ और आपका आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, एक सर्कुलर कर्व है ऑफ अ हाईवे इज डिजाइंड फॉर ट्रैफिक मूविंग, मतलब आपके पास यहाँ पे स्पीड भी बोली गई है, रेडियस जो है वो कर्व्ड है, आपको यहाँ पे रेडियस भी बोला गया है, करेक्ट एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड जो है आपने क्या करना है यहाँ पर निकाल कर देना है। अब देखो ये इतना यहाँ पे अगर एंगल की वैल्यू किसी बच्चे को नहीं भी पता है, ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो कई बार बहुत फ्रिक्वेंटली जो है वो पूछे गए हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बोलना चाह रही हूँ, ध्यान से देखते चलना कि सर्कुलर आपको कर्व यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। सर्कुलर कर्व जो सारी क्वांटिटीज आपको दे दी जाती हैं उन सारी क्वांटिटीज को आप क्या कर लो, लिख लो, ठीक है। अब नॉर्मल जो हमारे पास जो एंगल रहता है या फॉर्मूला जिसको बोल सकते हैं टेंजेंट थीटा विच इज इक्विवेलेंट टू
वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी। इतना तो आपको पता है कि बैंकिंग और फ्रॉड की जब बात हो रही है, ठीक है, तो आपका यही फॉर्मूला जो है वो यूज होगा। अब यहाँ पर वी का वेलोसिटी जो है वो आपको दी गई है, ठीक है, 72। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपका रेडियस किस में है, मीटर में है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब हम किलोमीटर को किस में, मीटर पर सेकंड में जाते हैं, तो हम किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18। तो 18 किसके साथ जाएगा, ये 4 के साथ जाएगा, ठीक है, हाँ 4। और आपके पास कितना बना, ये 20 मीटर पर सेकंड। अब मेरे पास v आ चुका है, ठीक है, v जब मेरे पास आ गया तो v का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा, ये 400। रेडियस आपको इतना बोला गया है 100। और यहाँ पे मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है उसको भी मैंने क्या रख लिया जी, एक जीरो के साथ एक जीरो, एक जीरो के साथ एक जीरो। तो आपके पास कितना बचा, ये 4 डिवाइडेड बाय कितना मेरे को देखने को मिला, यहाँ पर आपके पास ये 10 देखने को मिला। तो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, 2/5। इट मीन्स यहाँ पे निकालना क्या था बेटा, थीटा ही तो निकालना। तो थीटा किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स 2/5, जो कि कहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में आपको बड़ी आसानी से यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा। ये भी बड़ा सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, पार्टिकल ऑफ मास। अब यहाँ से इस चैप्टर में से और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चन आ सकते हैं, या ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं, जो कि हम आने वाले फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक पार्टिकल है जिसका मास आपको कितना बोला गया है, m, सर्कुलेटिंग ऑन अ सर्कल जिसका रेडियस बेटा क्या है, r है। हैविंग मतलब एक आपके पास पार्टिकल इस तरीके से रोटेट कर रहा है ये, ठीक है, इस तरीके से रोटेट करते 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 इस तरीके से। तो आपका जो रेडियस है वो कितना बोला गया है, आपको r बोला गया है। एंड एंगुलर मोमेंटम क्या बोला गया है, l बोला गया है, अबाउट द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल आपको फोर्स जो है यहाँ पर क्या पूछी गई है, कि आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो क्या रहेगी। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर पूछा गया। तो हम सभी जानते हैं अगर यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की बात हुई है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr। ठीक है, अब mvr है, मुझे क्या, मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स से मतलब है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है बेटा क्या होती है, दैट इज mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा क्या, r। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर मैं क्या निकाल लूं, v की वैल्यू जो है, v में यहाँ से निकालना चाहूँ तो v किसके को आएगा, l डिवाइडेड बाय m इंटू r। तो सेंट्रीपिटल जो फोर्स रहेगी दैट इज m, आपके पास क्या रहेगा, एज इट इज। ठीक है, v का जो स्क्वायर है m v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा क्या, r। ध्यान से देखते चलो, m v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो इट मींस ये क्या बन जाएगा, अगेन m v का स्क्वायर, m अगेन आपके पास ये है, और v का स्क्वायर। तो इट मींस मैं इसको सिंप्लीफाई किस तरीके से करूंगी, अगेन आपके पास क्या बन जाएगा, ये सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। ठीक है, अब ये जो है आपके पास क्या बन जाएगा, l का स्क्वायर बन गया, नीचे कितना है बेटा m, एक r है और एक r ये है, इट मींस m r का क्या बन गया, क्यूब बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जरा कौन सा आंसर जो है इसके साथ मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, करेक्टली मैच कर रहा है। ठीक है, कुछ नहीं है, आपने ये इन दोनों वैल्यूज को क्या करना है, इक्वेट करना है, आपका आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलेगा एक बॉडी जो है जिसका मास जो है आपको दिया गया है, मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल। अब देखो वर्टिकल सर्कल का मैं यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाऊंगी, आप सभी यहाँ से इमेजिन करके ही देख सकते हो कि वर्टिकल सर्कल में जो सर्कल पाथ है उसका रेडियस आपको बोला गया है, एंड मास की जो वैल्यू है वो भी आपको दी गई है। डिफरेंस किस में निकालना है, बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर क्या रहेगी, एंड लोएस्ट पॉइंट के ऊपर जो है वो आपके पास एनर्जी जो है वो क्या रहने वाली है। ठीक है, बड़े ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, अब देखो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किसी कैसे करेंगे। काइनेटिक एनर्जी की यहाँ पर बात हुई है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर पूछा गया है एंड लोएस्ट पॉइंट के ऊपर पूछा गया है। तो देखो जब हाईएस्ट पॉइंट की यहाँ पे बात होती है, ठीक है, और लोएस्ट पॉइंट की बेटा बात होती है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास किसमें, काइनेटिक एनर्जी में चेंज पूछा गया। तो डिफरेंस किसमें, काइनेटिक एनर्जी का किसके ऊपर, हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट के ऊपर बेटा किसके थ्रू दिया जाता है। अगर आपने थ्योरी को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा है, दैट इज 2mgr। अब देखो सिंपली कुछ यहाँ पे नहीं करेंगे हम, मास g की वैल्यू बेटा 10, r की वैल्यू बेटा कितनी है यहाँ पे, अगेन 1, तो कितना बना, ये 20 जूल बना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट लोएस्ट पॉइंट के ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है, पहले को दूसरे से क्या कर लो, एक mgr, ठीक है, यहाँ पे भी mgr, दोनों का डिफरेंस पूछा गया है। तो एक तो आपके पास नेगेटिव होती है लोएस्ट पॉइंट, दोनों को जब हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे, तो आपके पास ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो 2mgr बनेगा। तो आपके पास 20 जूल जो है बेटा कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में। अगर आपकी थ्योरी जो है वो आपने बड़े अच्छे तरीके से चैप्टर को पढ़ा है, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है,
आने वाले जो डेज हैं आप में, ठीक है, उसमें मैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगी, तो चैनल के साथ बने रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जरा। बोला क्या गया है कि आपके पास एक कार है, कार व्हील इज रोटेटेड टू यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट इट एक्सिस, एंगुलर वेलोसिटी जो है इनिशियली बेटा क्या है, 0 है, ठीक है। इट रोटेट्स थ्रू एन एंगल थीटा 1 इन फर्स्ट टू हाफ। पूरी स्टेटमेंट को बेटा आप अच्छे तरीके से पढ़ लो, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या निकालना है, आपको पूछा क्या गया है, ध्यान से देखते चलना, ठीक है। अभी इस टाइप के क्वेश्चन जो है बेटा ना बड़े मतलब फेवरेट होते हैं जब हम कभी भी बात करते हैं नीट एग्जामिनेशन का। अब यहाँ पे अल्फा जो है आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है, मतलब कांस्टेंट है। तो अल्फा जब क्या हो जाता है, आपका कांस्टेंट हो जाता है बेटा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो जरा, क्योंकि आपके पास एंगुलर वेलोसिटी जो है जो पहले वाली की वो तो बेटा क्या होगी, आपके पास 0 होगी। इट मींस मेरे पास जो इक्वेशन आएगी देखो कि क्या आएगी, हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। इट मींस आपके पास जो ये थीटा है, ठीक है, एंगल जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब देखो यहाँ पर दो एंगल की बात हुई, थीटा 1 एंड थीटा 2 के ऊपर, ठीक है। तो आपके पास जो दूसरा एंगल जो है थीटा 1 विच इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, पहले का टाइम जो है बेटा क्या है, 2 सेकंड है, ठीक है। तो 2 सेकंड, दूसरा भी कितना है, 2 सेकंड है, डिवाइडेड बाय बेटा 2। तो इसका क्या कर दो बेटा, स्क्वायर कर दो, क्योंकि हम सभी जानते हैं थीटा जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम का स्क्वायर। तो ये टाइम ही है, t1 t2 और t1 का क्या बेटा होल स्क्वायर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना बनेगा ये 4 + 4, और यहाँ पे अगेन आपके पास क्या बनेगा, ये 4 ही, ठीक है। सॉरी 2 + 2, हाँ 2 + 2, 1 सेकेंड बेटा 1 सेकेंड, 2 + 2 आपके पास, तो ये कितना बना 2 + 4, 4/2 का, 4/2 का बेटा क्या होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना बना 16/4, हाँ 4, ठीक है। तो आपके पास कितना आया, ये 4 नजर आया। अब ध्यान से देखते चलो, थीटा 2 और थीटा 1 का हमें क्या पूछा गया था, रेशो पूछा गया था, ठीक है। थीटा 2 जो है आपके पास ये इतना कितना आ रहा है, आप ध्यान से देखते चलो जरा, ठीक है। यहाँ पर कितना आया, ये 4 आया, ठीक है। थीटा 2 जो है रोटेट्स एट एडिशनल एंगल जो है बेटा थीटा 2, तो रेशो हमें यहाँ पे थीटा 2 का निकालना है, ठीक है। तो दूसरे का अगर मैं निकालूंगी तब भी बेटा कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, ये 1 सेकेंड बेटा 1 सेकेंड। अब देखो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन जो है बेटा ध्यान से देखते चलना, थीटा का आपके टाइम का स्क्वायर ही है, तो ये 1 ही आएगा, ठीक है। ध्यान से देखते चलना, ये इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको हम स्टार मार्क कर देते हैं यहाँ पे। थीटा 2 जो है बेटा आपके पास रोटेट्स थ्रू एन एडिशनल एंगल, कोई एक एंगल के साथ वो क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था। इट मींस अगर यहाँ पे हमने कितना निकाला, वो थी थीटा 2 + थीटा 1, थीटा कितना निकाला मैंने, 4 निकाला, ठीक है। तो थीटा 2 और थीटा क्यू कितना बना, ये 4q1 बना। तो थीटा 2 की वैल्यू जो है 4 थीटा 1 बेटा क्यू बोल रही हूँ, थीटा है, ठीक है। क्यू, हाँ ऑब्वियस सी बात है, Q2 जो है मेरे पास कितना है, थीटा 1। तो मुझे रेशो किस किस के बीच में निकालना है, थीटा 2 और थीटा 1 के बीच में। थीटा 2 जो है कितना आया, 3q1, ठीक है। और Q1 बेटा कितना आ रहा है, ऑलरेडी Q1 है, तो थीटा 1 है बेटा, थीटा 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो रेशो बेटा कितना आ रहा है मेरे पास, 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। इस क्वेश्चन को बेटा आप बहुत ही इंपॉर्टेंट रखो, क्योंकि यहाँ पे बहुत से बच्चे जो है वो क्या होंगे, कंफ्यूज जरूर होंगे, ठीक है। इसीलिए बेटा इस क्वेश्चन को जो है आपने इस तरीके से मेथड से करोगे तभी आपका आंसर आएगा, वरना आपका आंसर जो है नहीं आने वाला है, ठीक है। क्योंकि आप स्टेटमेंट को पढ़ते रहो थ्रू एन एडिशनल एंगल, ठीक है। एडिशनल एंगल को हमने ऐड करना है, इसलिए हम थीटा 1 और थीटा 2 को क्या कर रहे हैं, एड अप कर रहे हैं, ठीक है। नीचे तो रेशो आपका एंगल जो है क्या रहेगा, थीटा 1 ही रहेगा, ठीक है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलती हो तब आपके आंसर जो है बड़े इजिली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया एक स्टोन को रोटेट किया गया वर्टिकल, सारी स्टेटमेंट को बेटा ध्यान से पढ़ो, ठीक है। सारी स्टेटमेंट को बेटा अच्छे तरीके से पढ़ लो। यहाँ पर आपको पूछा क्या गया है कि आपने एक स्टोन को क्या किया है, रोटेट किया है, ठीक है। स्टोन को जब आप क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, ठीक है। तो आपको स्पीड जो है बॉटम मोस्ट पॉइंट के ऊपर भी आपको दी गई है, आर जो है आपके पास क्या है, रेडियस है सर्कल का, जो भी आपका वर्टिकल सर्कल जो है उसका रेडियस दिए गए हैं। तो रेशो आपको किसमें पूछा गया है, ठीक है। ध्यान से देखते चलना, यहाँ पे ये आपके पास कौन सा वाला टर्म आ गई, टेंशन जो है किसकी, mv का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा क्या r, और कंपोनेंट बेटा कौन सा, हॉरिजॉन्टल mg cos थीटा, मैंने अभी आपको पीछे करवाया था,
ठीक है। अब रेशो जो है टेंशन का टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर एंड बॉटम मोस्ट पॉइंट के ऊपर जो है आप किस तरीके से निकालोगे। हम सभी जानते हैं एक्सेलेरेशन का जो सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v² 2gh के ऊपर। ठीक है, ध्यान से देख चलो, ये दो इक्वेशन यहाँ पर यूज होंगी। अगर मैं टेंशन की बात करूं जो कि टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर आएगी, ठीक है, तो वो कितनी आएगी बेटा, हम सभी जानते हैं 3 mg। अगर मैं बॉटम पॉइंट की बात करूं, ठीक है, बॉटम पॉइंट के ऊपर आपके पास जो टेंशन आएगी दैट इज 9 mg। ठीक है, अब रेशो दोनों का पूछा गया है तो आप रेशो निकालो जरा, टी टॉप के ऊपर एंड टी बॉटम के ऊपर कितना आएगा 3 mg डिवाइडेड बाय 9 mg। तो आपके पास कितना बना है 1 डिवाइडेड बाय 3। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपका निकल कर आ जाता है। आप देखो यहाँ पे बॉटम पॉइंट के ऊपर जो है आपको ये वाली वेलोसिटी, सॉरी बॉटम पॉइंट के ऊपर स्पीड आपको ये बोली गई थी। ठीक है, रेडियस भी सारा आपको यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, आपने क्या करना है, इन दो इक्वेशन का यूज करके जो है आपका आंसर जो है वो कुछ इस तरीके से आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पेंडुलम आपको दिया गया है और बोला क्या गया है कि इसकी स्पीड जो है वो कितनी बोली गई है। ध्यान से देखते चलो, यहाँ पर आपको क्या बोला गया, पेंडुलम है। ठीक है, पेंडुलम की स्पीड बेटा इतनी, ये थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। लोएस्ट पोजीशन के ऊपर इतनी बोली गई है, पेंडुलम जो है इतना लंबा है, स्पीड जो है वो की जब एंगल जो है स्ट्राइक करेगा इसके साथ, इट मींस आपका हम पेंडुलम मान लेते हैं। ठीक है, और जब भी थोड़ा सा यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, इस वाले पॉइंट के ऊपर, तो mg हम सभी जानते हैं। तो ये जो एंगल है, मतलब ये वाला एंगल कितना बोला गया है, 60 बोला गया है। ठीक है, फिर ये आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। ठीक है, u इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी। इसलिए हम पिछली वाली इक्वेशन में आप अंदाजा लगा सकते हो कि हम कौन सी इक्वेशन का यहाँ पे यूज कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ जरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इस वाले पॉइंट को मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पे हाइट जो है आपने कितनी मान ली, h मान ली। ठीक है, अब यहाँ पर पेंडुलम इतना लंबा आपको बोला गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है ये पेंडुलम 0.5 मीटर लंबा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस आएगी बेटा कितनी आएगी, ये हाइट आपके पास ये है, तो ये आपके पास 0.5 माइनस कितना आ गया, h आ गया। ठीक है, अब सिंपल जो फॉर्मूला लगता है उसको लगा लो कि हाइट जो है हम कैसे लेते हैं, r1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है विच इज इक्विवेलेंट टू, बेटा हम वैल्यू को पुट करेंगे, cos 60 कितना होता है 1/2, तो 1/2 1 माइनस 1/2, तो ये कितना आएगा मेरे पास r/2। मतलब h जो है कितना आया, जो रेडियस है उसका कितना आ गया, हाफ आ गया, मुझे यहाँ से पता लग गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखते भी चलना कि यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है। अब भी इसको बेटा मैं मान लेती हूँ, इस वाले पॉइंट को, इसको दूसरे पेन के साथ करती हूँ। ये पॉइंट मैंने मान लिया ए, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये ओ वाला पॉइंट मान लिया। ठीक है, दिस इज, मैंने इसको सी मान लिया, और ये वाला पॉइंट बेटा मैंने मान लिया बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपके पास क्या, आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ बी नजर नहीं आ रही है, ऑफ कोर्स हमें नजर आ रही है। तो यहाँ पे ट्राइंगल जो है कौन सी, ए ओ बी में आपके पास जो cos 60 डिग्री आ रहा है वो ओ ए डिवाइडेड बाय क्या, ए बी नजर आ रहा है, जिस इक्विवेलेंट टू 1/2। ठीक है, और जो कि किसके इक्वल आ रहा है 0.5 माइनस h/2, क्योंकि हम सभी जानते हैं cos 60 आपके पास, ठीक है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब 1/2 0.5 माइनस, और ये कितना आया ये। अब ये वैल्यू जो है हमने क्या करनी है, थोड़ी सी इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, आपके पास r जो है किसकी इक्वल आएगा 1 माइनस 2h। ठीक है, तो आपके पास ध्यान से देखिए r जो है ऑलरेडी कितना है आपके पास 0.5 और 1 माइनस 2h। ठीक है, पेंडुलम की जो आपके पास इतना आपको यहाँ पे बोला गया, जो रेडियस है वही क्या रहेगी उसकी, आपका ये जो है इतना लंबा आपको बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो h जो है कितना निकल कर आएगा यहाँ पे, दैट इज 0.1/4। h जो है मेरे पास 1/4 निकल कर आया। मुझे क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। तो स्पीड जो है आपके पास किस तरीके से निकलेगी, दैट इज u² माइनस 2gh का मैं क्या कर दूंगी, अंडर रूट ले लूंगी। तो u जो है कितना बोला गया है 9, तो 9 का क्या 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 2 इंटू 10 इंटू h मैंने कितना निकाला 4, तो 2 2 जा 2 5 जा, इट मीन्स अंडर रूट 9 माइनस 5 आया। 9 माइनस 5 बेटा कितने बनते हैं 4 का अंडर रूट, जो कि कितना आएगा 2 मीटर पर सेकंड, जो कि कहाँ पे है आपकी ऑप्शन नंबर ए में। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ध्यान से देखते भी चलना है इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन जो है बेटा किस तरीके से आपको जो है सॉल्व करके करना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
दूसरा पेन चूज करती हूँ बेटा। मैक्सिमम टेंशन जो है दैट एन इन एक्सटेंसिबल रिंग जो है बेटा, सारा रेडियस आपको दिया गया है, डेंसिटी आपको दी गई है और टेंशन भी आपको दी गई है। मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी जो है वो आपने क्या करनी है, निकालनी है, विद विच इट कैन रोटेटेड इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब ये जो है थोड़ा सा हार्ड टाइप का ही क्वेश्चन है फिर से। ठीक है, अब देखो ये वाले क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जब हमने कभी भी रिंग में टेंशन को क्या करना हो, फाइंड आउट करना हो, तो अगर आपके पास सपोज ये कोई रिंग है, ठीक है, और इस तरीके से ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है थ्रू एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो एंगल है इसको हम किस तरीके से सबटेंड करते हैं। आपके पास ये जो एंगल है ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, यहाँ पर टेंशन जो इस तरीके से प्रोड्यूस्ड होगी, यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होगी। जो सेंटर मोस्ट पॉइंट है, ये जो एंगल रहते हैं इनको हम डी थीटा और इसको भी डी थीटा मान के चलते हैं। ठीक है, सेंटर मोस्ट पॉइंट के ऊपर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे ये भी आपको एंगल क्या देखने को मिलेंगे, ये भी एंगल डी थीटा होगा और ये भी एंगल क्या होगा, डी थीटा होगा। ठीक है, अब जो आपके पास आर्क आ रही है, ठीक है, कोई भी आप आर्क मान के चलो, ठीक है, जो कि सबटेंड करती है एंगल कौन सा, डी थीटा एंड डी, इट मींस 2d ऑफ थीटा का एंगल जो है ये सबटेंड कर रही है कहाँ पे, सेंटर के ऊपर, इस ये जो सेंटर है, ठीक है, इसके ऊपर। अगर मैं इसको पूरा इस तरीके से कंप्लीट करूँ ना, इस तरीके से, ये ऐसे है, ठीक है, इतने डिग्री का एंगल जो है सेंटर के ऊपर जो है क्या होता है, सबटेंड होता है। और जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है किसका, आपके टेंशन का, वो तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ कौन सा बचेगा, आपका जो इनवर्ड आपको क्या मिल रहा है, जो टेंशन देखने को मिल रही है, ठीक है, वही आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करके देंगे। ठीक है, ये आपने कंडीशन पढ़ी भी होगी। ठीक है, अब आ जाओ जरा थोड़े से मैथमेटिकल टर्म पे। जब एंगल सबटेंड हो रहा है टू टेंशन 2t साइन d थीटा विच इज इक्विवेलेंट टू, क्या स्मॉलेस्ट इसकी बात करें तो स्मॉल मास हम dm मान के चलेंगे, एंड ओमेगा स्क्वायर, और r मैंने इसका कैपिटल रेडियस ही में यहाँ पे मान के चली। ठीक है, अब यहाँ पे मास जो है, डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास किसके, आपके पास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पर मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी की यहाँ पे बात हुई है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, आपके पास dm जो है उसकी वैल्यू जो है लैम्डा, मैंने लीनियर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहाँ पे मान के चलती हूँ, तो लैम्डा इंटू 2r डी थीटा, और ये टर्म एज इट इज रहेगी ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, अब ये लैम्डा जो है वो क्या है, आपके पास लीनियर मास डेंसिटी है। ठीक है, इसको लिख भी लेना, सॉरी मैंने वॉल्यूम बोला है, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी है ये। ठीक है, स्मॉल एंगल के लिए आपके पास जितने भी साइन थीटा के एंगल होते हैं उनको हम क्या मान के चलते हैं, डी थीटा ही मान के चलते हैं। तो जहां जहां आपने क्या लिखा है, साइन डी थीटा लिखा है, इसको हम डी थीटा ही मानकर क्या करेंगे, आगे वैल्यूज में पुट करेंगे। तो ये वाली जो वैल्यू है वो क्या, किस तरीके से बन जाएगी इक्वेशन, 2t साइन थीटा को हमने डी थीटा मान लिया है। ठीक है, और यहाँ पे 2 लैम्डा आर का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर एंड डी थीटा। अब यहाँ पे हमें टेंशन जब हम निकालेंगे तो टेंशन इसको क्या करें, डी थीटा, तो यहाँ पे बेटा क्या हो गया, कैंसलर हो गए, तो 2 के साथ 2 भी यहाँ पे कैंसलर हो गया, आपके पास क्या बचा, लैम्डा आर का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, अब ओमेगा स्क्वायर जो है क्या पूछा गया है, मैक्सिमम एंगुलर, तो इस बेटा एक सेकेंड में थोड़ी सी एक और स्लाइड यहाँ पे चूज कर लेती हूँ। ठीक है, अब आ जाओ जरा, मैंने क्या बोला यहाँ पर कि आपने मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी अंडर रूट जो आपका टेंशन है यानी जो फोर्स है, लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, बताइए आर। ठीक है, ये टेंशन बेटा क्या है, मैक्सिमम, पिछली वाली इक्वेशन से यहाँ पे लेकर आ जाओ। ठीक है, ओमेगा का स्क्वायर है तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ओमेगा का स्क्वायर इस तरीके से लिखो ना, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये टी डिवाइडेड बाय लैम्डा आर का स्क्वायर। अब इसको क्या कर दो, अंडर रूट कर दो, टी डिवाइडेड बाय लैम्डा, और यहाँ पे कितना बन जाएगा आर, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, आपका स्क्वायर है। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन निकल कर आ गई। अब जो जो वैल्यूज मुझे यहाँ पर दी गई है उनको मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। टेंशन बेटा कितनी बोली गई थी, दैट इज 40 न्यूटन, तो 40 वैल्यू पुट कर दो। लीनियर चार्ज डेंसिटी की यहाँ पे आपको बोली गई थी मास डेंसिटी ऑफ कोर्स 0.1। ठीक है, और आपको रेडियस कितना बोला गया था 1, तो यहाँ पे देख लो जरा आपके पास क्या आया 40, और यहाँ पे कितना बना ये 20 रेडियन पर सेकेंड। ये वेलोसिटी में यहाँ पे निकल कर आई, क्या ये हमारे पास ऑप्शन में है, ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर ए में जो है ये दी गई है। अब देखो जो आपका नीट का पेपर होगा, ये पूरा क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं पूछा जाएगा,
मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी जो है आपसे फॉर्मूले की टर्म में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है किस तरीके से निकालते हैं, तो ये वाला जो स्टेप है, ठीक है, ये आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये कई बार आपको ओमेगा स्क्वायर भी इस तरीके से पूछा जा सकता है, या ओमेगा की टर्म में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो ये जो फॉर्मूला है आपने इस तरीके से करना है, लेकिन हमने यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में किया है ताकि आपको निकालना भी आए। तो ये थी आज की वीडियो जहां पर हमने डिस्कस किए हैं सर्कुलर मोशन चैप्टर के बेसिस के ऊपर कंसेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा सर्कुलर मोशन चैप्टर के ऊपर जितने भी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे, एंड उससे नेक्स्ट वीडियो जो है हम इसी चैप्टर के बेसिस के ऊपर असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन को कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।